साफ सुथरा था, इतनी व्यवस्था साफ सुथरी थी, लगता था कि वास्तव में ऐसे ही हम सभी नदियों के जल को निर्मल और अविरल कर सकते हैं। मैं देख रहा था आज वहां पर कि तमाम गाय भैंस नदी के तट पर चल रहे थे, घूम रहे थे और पूरा जल एकदम निर्मल था। अगर आमी नदी निर्मल हो सकती है, कोई बदबू नहीं, एकदम साफ सुथरी थी, हम अपने गांव के तालाब को क्या साफ सुथरा नहीं कर सकते? हर ग्राम पंचायत कर सकती है। गांव की आत्मनिर्भरता का माध्यम ये तालाब बन सकते हैं, एक अमृत सरोवर बनाने के लिए। और दूसरा, मैंने पंचायती राज विभाग से कहा था, हर ग्राम पंचायत में फालतू भूमि होती है, गौचर भूमि भी होती है और खाद का गड्ढा भी होता है। नहीं है, आप क्रिएट करिए, बनाइए। ग्राम पंचायत में खाद का गड्ढा भी आप अवश्य बनाइए और खाद का गड्ढा बनाकर के जितना सॉलिड वेस्ट गांव का निकलता है, उस सॉलिड वेस्ट को उसी खाद के गड्ढे में गांव से दूर एक जगह आप डालिए। और साल भर में जब वह एक गड्ढे में आप डालेंगे, साल में पूरे साल भर में उससे कंपोस्ट बनेगा, फिर उस कंपोस्ट की पैकिंग करके आप मार्केटिंग करिए। गांव की अपनी नर्सरी बनाइए, गांव में उसका उपयोग करिए, प्राकृतिक खेती के लिए या जैविक खेती के लिए लोगों को प्रोत्साहित करिए, उसके लिए आप उपलब्ध करवाइए। गांव में नर्सरी डेवलप करिए, गांव में वृक्षारोपण के जिस अभियान को आप आगे बढ़ाएंगे, इन कार्यक्रमों को आप आगे बढ़ाइए, उसके साथ इसको जोड़िए और हर वर्ष उस खाद के गड्ढे को आप तैयार करिए। सरकार ने पहले से व्यवस्था बनाई है कि हर ग्राम पंचायत में अप्रैल से जून तक गांव के तालाब को हम कुम्हार माटी कला बोर्ड से जुड़े हुए, जो कुम्हार जाति से जुड़े हुए लोग हैं, उनको उपलब्ध करवाएंगे। वे मिट्टी निकालेंगे, फ्री में मिट्टी निकलेगी और जल संरक्षण के लिए तालाब आपका तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा प्रयास करके हम इस कार्यक्रम के साथ जुड़ सकते हैं। और मेरा आप सबसे अपील होगी, प्रदेश की सभी 58,000 ग्राम पंचायतों से मेरी अपील होगी कि हम अपनी ग्राम पंचायत को आदर्श ग्राम पंचायत बनाने की कार्रवाई करें। अभी आपने देखा होगा, 3 दिन पहले आदरणीय राष्ट्रपति जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी कानपुर देहात के छोटे से गांव परोख में गए थे। वह गांव आदरणीय राष्ट्रपति जी का पैतृक गांव है और उस गांव में भी मुझे 2 अमृत सरोवर देखने को मिले थे। वह गांव आज आदर्श गांव है। गांव में अपने जितने भी विद्यालय हैं, परिषदीय विद्यालय हैं, उन सभी को ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से अच्छी व्यवस्था वहां गांव पंचायत ने बनाई है। जूनियर हाई स्कूल को बहुत अच्छे ढंग से बनाया है, आंगनबाड़ी केंद्र को भी बहुत अच्छा तैयार किया है, सामुदायिक केंद्र को भी अच्छा बनाया है, गांव का मंदिर अत्यंत सुंदर बनाया गया है, गांव में मंडी स्थल बहुत अच्छा तैयार किया गया है। ऐसे ही गांव में अलग अलग ओपन जिम का निर्माण भी किया गया है, गांव का अपना खेल का मैदान है, गांव में ड्रेनेज की प्रॉपर व्यवस्था की गई है, गांव में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था भी की गई है, गांव में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था भी है, गांव में घरौनी वितरण होने के साथ साथ हर एक गांव में अंकित है कि किस किस घर को घरौनी मिल गई है पीएम स्वामित्व योजना के अंतर्गत। ये कार्य हम भी अपनी ग्राम पंचायतों में कर सकते हैं और मुझे लगता है कि अब जनता बहुत जागरूक हो गई है। कोई कार्य करेगा तो जनता उसके कार्यों को उसी रूप में रेखांकित भी करती है, एप्रिशिएट भी करेगी और फिर उसी के अनुरूप उसको आने वाले समय में वोट भी देगी। और मेरी सभी ग्राम पंचायतों से अपील होगी कि वे इन सभी कार्यक्रमों के साथ अपने आप को जोड़ें। आज शासन की अनेक योजनाएं हैं जिन योजनाओं के माध्यम से हम ग्राम पंचायतों को जोड़ रहे हैं। खासतौर पर हर ग्राम पंचायत में ग्राम सचिवालय के निर्माण की कार्रवाई, हर ग्राम पंचायत ओडीएफ हम पहले ही घोषित कर चुके हैं, ओडीएफ प्लस के लक्ष्य को प्राप्त कर चुकी हैं। हर ग्राम पंचायत में एक एक सामुदायिक शौचालय भी बनाया गया है। हर ग्राम पंचायत के सामुदायिक शौचालय के व्यवस्था का संचालन
गांव के ही किसी स्वयं महिला स्वयंसेवी समूह को दिया गया है। हर ग्राम पंचायत के अंदर एक वीसी सखी की तैनाती की गई है, जो गांव में बैंकिंग के पूरे लेन देन का कार्य वहां पर गांव के माध्यम से ही संचालित कर रही है। हर ग्राम पंचायत को एक पंचायत सहायक भी उपलब्ध कराया गया है, जो गांव के सभी कार्यों में ग्राम प्रधान का सहयोग कर रहे हैं। ग्राम पंचायत की किसी भी कार्य योजना को बाधित न होना पड़े, इसके लिए हम लोगों ने व्यापक व्यवस्था उसके साथ जोड़ी हुई है। यानी सरकार हर स्तर पर आपको प्रोत्साहित करना चाहती है और हमारा प्रयास है कि हर ग्राम पंचायत को ऑप्टिकल फाइबर की व्यवस्था के साथ जोड़ करके हर ग्राम पंचायत में जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और भी अन्य ऐसे प्रमाण पत्रों की व्यवस्था गांव के साथ ही प्रत्येक नागरिक को उपलब्ध हो सके। इस व्यवस्था के साथ भी सरकार ग्राम पंचायत को जोड़ करके एक आत्मनिर्भर गांव और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के उस परिकल्पना को साकार करने के लिए उत्तर प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों को जोड़ना चाहती है। अगर सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है, प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन और आशीर्वाद इस देश से अगर आपके साथ में है, तो फिर हम सबको चाहिए कि हम जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हम भी अपने स्तर पर इस जागरूकता का हिस्सा बने। और इस दिशा से इस वर्ष में, अमृत महोत्सव वर्ष में, हम लोगों का प्रयास होना चाहिए कि अमृत सरोवर के चारों तटों पर हम व्यापक पैमाने पे अच्छा वृक्षारोपण करें। पीपल, पाकड़, बरगद, नीम, आम या उस प्रकार के वृक्षों को, मौलश्री है या अन्य तमाम ऐसे वृक्षों को हम लगा सकते हैं जो वहां पर गांव के लिए छायादार भी हो, अच्छे फलदार भी हो, इमारती लकड़ी भी प्रदान कर सकते हो और भी अन्य प्रकार से उपयोगी बन सकते हो। इसलिए हर ग्राम पंचायत 75 वृक्ष लगाने की कार्रवाई इस अवसर पर जरूर, वन महोत्सव के अवसर पर जरूर करेंगे। हर ग्राम पंचायत अभी से जमीन चिन्हित करके अमृत सरोवर के तटों पर, और हम लोग किसी न किसी नोडल अधिकारी को इस अवसर पर हर ग्राम पंचायत में भेजेंगे। किन गांवों ने किया है, किन गांवों ने नहीं किया है, ये सभी चीजें वहां तय हो जाएंगी। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अभी से गड्ढा बनाना, उसमें खाद वगैरह डालने की व्यवस्था करना, उसकी सुरक्षा, घेराबंदी करके सुरक्षा की व्यवस्था करना, गांव के लोगों को उसके साथ जोड़ना, वृक्षारोपण की शुरुआत गांव के किसी बुजुर्ग व्यक्ति के द्वारा, किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, किसी शहीद परिवार, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार के किसी सदस्य से, किसी आर्मी के रिटायर्ड कोई भी अधिकारी या कोई भी जवान जो रिटायर्ड होगा आर्मी से, उनके माध्यम से या गांव के किसी संभ्रांत नागरिक के माध्यम से इसकी शुरुआत करा करके मेरा गांव मेरी धरोहर के रूप में उसे विकसित किए जाने की कार्रवाई के साथ अगर आप जुड़ेंगे, बहुत सारी जो कृत्रिम कारण हैं जलवायु परिवर्तन के, उसको नियंत्रित करने में हमें सफलता प्राप्त हो सकती है। और इस दिशा में हम सबका जो सामूहिक प्रयास होगा वह हमें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। जलवायु परिवर्तन के कारकों में पर जो मुख्य कृत्रिम कारण है उनको हम नियंत्रित करेंगे, और कृत्रिम कारणों को हम नियंत्रित कर लेंगे तो प्राकृतिक कारण भी धीरे धीरे करके नियंत्रित होते हुए दिखाई देंगे। मुझे विश्वास है कि आज की ये कॉन्फ्रेंस ग्राम पंचायतों के माध्यम के साथ जुड़ते हुए पंचायती राज विभाग की इस कार्यक्रम को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपना योगदान देगा। अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से हम इन्हें प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने में, इसको सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सफल होंगे। मैं इस पूरी कॉन्फ्रेंस के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं।